हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम देखेंगे। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रेडियो एक्टिविटी के। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, हमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस मिलते हैं और हम यहाँ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हम पहला देखेंगे, फोटोग्राफिक इफेक्ट। अभी जो रेडिएशंस निकलते हैं आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो वो लाइट की तरह फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रिएक्शन करते हैं। सो रेडिएशन affect the photographic plate in a similar manner to that of light, even in observed in डार्क। सो डार्क में भी हमें दिखेगा कि वो किस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका इफेक्ट है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या, सिंटिलेशन। सिंटिलेशन सिंटिलेशन में क्या होता है कि फ्लैशेस ऑफ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो जब कोई भी ये जो रेडिएशंस हैं वो जेडएनएस स्क्रीन पे गिरते हैं तो सीरीज ऑफ फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन radiations falls on the sulfide screen, flashes of light are produced। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक है इमिशन ऑफ हीट। सो इमिशन ऑफ हीट। अभी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या करते हैं कि जो एनर्जी इमिट करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इमिट करते हैं। सो जब कहीं भी जो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहे हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो किसी मैटर के साथ कोलाइड करे। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स continuously emit energy in the form of kinetic energy
heat energy produced when radiation collide with matter। एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अभी जो रेज निकलते हैं उनके ऊपर चार्जेस होता है, और वो क्या कर सकते हैं कि वो आसपास में जो गैसेस हैं उस गैसेस को ये आयोनाइज कर सकते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज़ करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली कितनी कम या कितनी ज़्यादा है, तो उसके मेज़रमेंट के लिए हम ये यहाँ यूज़ करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट radiation produces ionization in gases which they passed। और एक और आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अभी क्या है कि ये रेडिएशन क्या कर सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट एक्सपोजर पर आपका पेनफुल इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और ये इनका इसीलिए इनका यूज़ कभी कभी हम क्या करते हैं, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। सो शॉर्ट एक्सपोजर क्या दे सकता है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन दे सकता है। अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर हो तो एबनॉर्मल सेल बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, और ये एबनॉर्मल सेल कैसे बनेंगे, हेल्दी सेल से बनेंगे। हेल्थी सेल को ये कन्वर्ट कर सकता है एबनॉर्मल सेल में। और इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करते हैं हम। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।